हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपके साथ 15 ऐसे डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा जिनसे आप अपनी फाइल प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो कनाडा स्टडी वीजा के लिए। अगर आप अपनी फाइल लॉन्च करने का प्लान कर रहे हो अपकमिंग इनटेक्स के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है हमारा पासपोर्ट। इसमें आपने फर्स्ट एंड लास्ट पेज की स्कैन्ड कॉपी को अपलोड करना होता है। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए आपकी स्टडी ड्यूरेशन तक। इन केस आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो बेटर रहेगा कि आप पहले उसको रिन्यू करवा लो एंड उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। सेकेंड इज योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। इसमें 3 डिफरेंट सिनेरियोज बनेंगे एंड ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो इसको ध्यान से सुन लेना। अब अगर आपने +2 की है तो आपने अपनी 10th और 12th की मार्कशीट अटैच करनी है। इन केस आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको भी अटैच कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन की है +2 के बाद तो आप अपनी डिग्री सर्टिफिकेट, कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट एंड हर सेमेस्टर की मार्कशीट को अटैच करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4 साल की डिग्री की है तो आप ऑल 8 सेमेस्टर्स की मार्कशीट को अटैच करोगे अलॉन्ग विद योर ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। थर्ड केस है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है ग्रेजुएशन के बाद, इसमें आपने ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर एंड सैलरी स्लिप्स लगानी है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हो। थर्ड डॉक्यूमेंट इज योर आइल्स स्कोर कार्ड, जिसको हम टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो ये 2 साल के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ योर एग्जाम। पहले हार्ड कॉपीज मिलती होती थी रिजल्ट की, बट आजकल सॉफ्ट कॉपीज इश्यू हो रही है तो आप पीडीएफ को डायरेक्टली अटैच कर सकते हो अपनी वीजा एप्लीकेशन में। फोर्थ इज योर मेडिकल ट्रैकिंग शीट। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपफ्रंट मेडिकल के टाइम हॉस्पिटल से मिलेगा। ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है एंड आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप कनाडा के लिए ट्रैवल करो आपका मेडिकल उस टाइम पे वैलिड हो। इन केस आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है देन यू हैव टू गो फॉर अ रीमेडिकल। नेक्स्ट इज योर ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल में कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं जिनको अगर आप फुलफिल कर दोगे तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। आपने जब भी अपनी फाइल लॉन्च करनी है तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर के साथ ही करनी है। इसके बाद आपने अपनी कॉलेज की फी रिसिप्ट अटैच करनी है। तो इसे आप अपने कॉलेज के पोर्टल या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आपके एंड से पेमेंट सक्सेसफुल हो गई तो 3 से 4 दिन लगते हैं इसको पोर्टल में रिफ्लेक्ट होने में। इन केस आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड नहीं कर पा रहे या आपका कॉलेज इस फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करता तो आप अपनी वायर ट्रांसफर या फिर फ्लाई वायर की रिसिप्ट भी अटैच कर सकते हो एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट। 7th डॉक्यूमेंट इज योर जीआईसी सर्टिफिकेट। एसडीएस कैटेगरी के लिए आपको जीआईसी पे करनी पड़ेगी $10,000 की। कॉमन चॉइसेस हैं सीआईबीसी एंड स्कोशिया बैंक, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। एसडीएस कैटेगरी के लिए ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। अगर आपने नॉन एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है देन इट इज ऑप्शनल फॉर यू। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपकी वीजा एप्लीकेशन में। +2 वाले स्टूडेंट्स इस चीज का खास ख्याल रखना कि आपका एजेंट आपकी एसओपी को जरूर अटैच करे वीजा एप्लीकेशन के टाइम। अगर आपको एसओपी रिलेटेड किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है। इस कैटेगरी में लास्ट डॉक्यूमेंट इज योर डिजिटल फोटोग्राफ। तो इसमें आपका 80% ऑफ द फेस विजिबल होना चाहिए एंड आपकी नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन की हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वेबसाइट का, आप एक बार वहां पे जाके डिटेल में इन चीजों को रीड कर लेना। अब बारी है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की। देखो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो हर एक वीजा एप्लीकेंट अपनी फाइल में अटैच करेगा, बट ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो एक्चुअल में आपकी फाइल प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करेंगे। री एप्लीकेशन के टाइम मैंने इन सभी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स को अपनी फाइल में अटैच किया था। एक चीज मैं पहले ही क्लियर करना चाहूंगा कि इन डॉक्यूमेंट्स से आपकी फाइल की ओवरऑल प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, ना कि आपकी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाएगी। अगर किसी की प्रोफाइल वीक है, लेट्स से लो एकेडमिक्स या गैप है, तो उसके लिए आपको सेपरेटली जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंट से वो चीजें कवर नहीं होंगी। इसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आपने अपने फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड को अटैच करना है एंड हो सके तो डिजिटल कॉपीज डाउनलोड करो एंड उनको अटैच करो अपनी एप्लीकेशन के साथ।
इन केस अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो आप आधार कार्ड की जगह उनका डेथ सर्टिफिकेट अटैच करोगे एंड डेथ सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट इज सेम नेम एफिडेविट। कई स्टूडेंट्स का फैमिली नेम मिसिंग होता है उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है उनके या उनके पेरेंट्स के नाम में। तो इन सभी केसेस के लिए आप एक सेम नेम एफिडेविट अटैच कर सकते हो। अब इसका क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मेट है एंड कितने चार्जेस लगते हैं, इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप उसको रेफर कर लेना। तीसरा डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो इसमें आपने अपने स्पॉन्सर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखानी होती है। आईटीआर के दो पार्ट्स होते हैं, एक्नॉलेजमेंट एंड कॉम्प्यूटेशन स्टेटमेंट। आपने इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना होता है एंड अगर हो सके तो एटलीस्ट पिछले 2 साल की आईटीआर्स को अटैच करो। फोर्थ इज योर पैन कार्ड डिटेल्स। सो इसमें भी आपने डिजिटल कॉपीज अटैच करनी है अपने पेरेंट्स और अपनी। अगर आपके पेरेंट्स के अलावा आपको कोई तीसरा बंदा स्पॉन्सर कर रहा है आपकी हायर एजुकेशन के लिए, तो आप उनकी पैन कार्ड डिटेल्स भी अटैच करोगे अपनी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट इज सपोर्ट एफिडेविट। सो इससे बेसिकली पता लगता है कि आपकी हायर एजुकेशन को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। मोस्ट केसेस में पेरेंट्स के नाम पे एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनता है। आपने इस डॉक्यूमेंट को नोटरी से अटेस्ट करवाना होता है। इस कैटेगरी में लास्ट डॉक्यूमेंट है सीए रिपोर्ट। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे पोस्टेड है, सो आप प्लीज उसको जाके एक बार देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। इन केस आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ से कम है तो आप अपना बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हो। लास्ट में एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ जो कि है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है एंड कई एजेंट्स स्पेसिफिकली आपको बोलेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहिए एप्लीकेशन के साथ। मैंने इस डॉक्यूमेंट को अपनी एप्लीकेशन में अटैच नहीं किया था एंड फिर भी मेरा वीजा आ गया। सो ये कंप्लीटली ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है एंड ये आपके ऊपर है अगर आप इसको अटैच करना चाहते हो। सो गाइज ये थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो री एप्लीकेशन के टाइम मैंने अपनी फाइल में अटैच किए थे और जिनसे मेरा वीजा आया। आप भी इस चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हो अपनी फाइल रेडी करने में, जिससे कि आपका काफी टाइम बच जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।